गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑफलाइन किसी को भी कहीं पे भी प्लान दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्लान दिखाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास एक सफ़ेद कलर का एक पेज होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपके पास एक पेन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्लान का, प्रेजेंटेशन का। बाई चांस आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक सफ़ेद पेज और पेन होने के साथ साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग आपको देना है जिसका नाम है प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप जैसे प्रेजेंटेशन लिखेंगे उसके बाद आपको स्टार्ट करना है बोलना कि सबसे पहले आपसे बात करना है कि लोगों से कि हम इधर पे क्यों बैठे हुए हैं, मैं आपको प्लान क्यों दिखा रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप कल तक प्लान को क्यों सुन रहे हैं, क्या रीज़न है कि आप कल तक प्लान को सुन रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए हम इधर पे क्यों हैं, आप क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि हमको कमाना है मनी, यानी कि हम लोग आपस में इसीलिए बात करें कि हमको पैसा कमाना है। ठीक है, पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने का आप मुझे ये बताइए कि पैसे कमाने के कितने टाइप्स के रास्ते हैं। तो पैसे कमाने के 2 टाइप के रास्ते होते हैं जिससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। या तो हम जॉब कर लें, ठीक है, या फिर हम बिज़नेस कर लें। ठीक है, या तो हम बिज़नेस कर लें। अब देखिए जॉब्स के अंदर क्या होते हैं, प्राइवेट जॉब्स आते हैं आपके। ठीक है, और बिज़नेस के अंदर क्या होता है, बिज़नेस आपका कहता है सेल्फ होता है, आपका खुद का रहता है। ठीक है, और जॉब के अंदर प्राइवेट जॉब्स और आपके क्या होंगे, गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, ये चीज़ आपका रहता है जॉब्स के अंदर कि आपका क्या रहेगा, 2 टाइप्स के जॉब्स आपको प्रोवाइड होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट जॉब्स, ये होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, और बिज़नेस जो होता है, बिज़नेस आपके सेल्फ होते हैं। ठीक है, इतने तरीके होते हैं हमारे पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम अभी पैसा का बात कर रहे थे कि पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और आपसे मेरा एक सवाल है कि आप मुझे बताइए कि आपके लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आपसे सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हेल्थ इम्पोर्टेंट, मनी इम्पोर्टेंट है कि आपका हेल्थ इम्पोर्टेंट है, या फिर आपका रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में आप मुझे बताइए ये तीनों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपके लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है कि मनी इम्पोर्टेंट है? तो आपको पता है कि क्या होता है, जब आपके पास मनी होगा तो खुद ब खुद हेल्थ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपके पास मनी होगा, आपके पास पैसा होगा तो आपका रिलेशनशिप भी सबसे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो माना जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, मनी है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि मनी हम 2 तरीके से कमा सकते हैं, पैसा हम 2 तरीके से कमा सकते हैं, या तो जॉब कर ले या फिर हम बिज़नेस कर लें। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं और गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। ठीक है, नीचे में तो सबसे पहले आपको यही चीज़ सीखने मिलेगा। देखिए कि आप पैसा आप कैसे कमा सकते हैं। 2 रास्ता था पैसा कमाने का, या तो आप जॉब कर लें या फिर आप बिज़नेस कर लें। ठीक है, अब देखो जॉब के अंदर आपका 2 चीज़ हो जाती है, आपका गलता है प्राइवेट जॉब्स आती है। ठीक है, फिर आपका गलता है गवर्नमेंट जॉब्स आती है। ठीक है, जॉब्स के अंदर आपके 2 जॉब्स आते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स। ठीक है, बिज़नेस के अंदर आपके क्या होता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस आते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल बिज़नेस। ठीक है, और दूसरा आपका आता है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस। ठीक है, यहाँ पे आप मार्केटिंग लिख देते हैं हम। ठीक है, अब हम सबको समझते हैं कि क्या है और हम इधर पे क्यों आए। देखिए पैसा कहीं हम इसमें हम जॉब करते हैं। ठीक है, तो जॉब करते हैं तो हमारा क्या होगा, फिक्स सैलरी एक हमारा होने वाला है। इसके साथ साथ में आपका क्या होता है, टाइम बाउंडेशंस, यानी कि आपको 10 बजे से लेके 6 बजे तक आपको जाके काम करना है, तो आपको उसी के अंदर पे काम करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रात का 8 बजे 9 बजे आप काम करेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स में ये होती है। ठीक है, और कहीं आप प्राइवेट जॉब्स को कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब्स को कर रहे हैं तो इसमें आपका फिक्स नहीं है कि ये जॉब आपका रहेगा ही रहेगा। कहीं आप प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं तो आपका फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी आपका गलता ये वर्क रहता है, हाँ कि ना। ठीक है, कहीं आप गवर्नमेंट कर रहे हैं तो ये आपका परमानेंट तो होता है। ठीक है, लेकिन परमानेंट तो होता है ये जॉब, लेकिन क्या इसमें होती है कि इसमें आपका गलता है, टाइम बाउंडेशन होता है,
फिक्स सैलरी होता है। और इसके बाद आपका क्या होता है, गवर्नमेंट आपको जहाँ पे ट्रांसफ़र भेजेगी, ठीक है, ट्रांसफ़र आपको जहाँ पे ट्रांसफ़र भेजेगी आपको उधर पे जाना होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र भेजेंगे वहाँ पे आपको जाना होगा, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है जॉब्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम बिज़नेस की, ठीक है। तो बिज़नेस में पहला होता है ट्रेडिशनल बिज़नेस और एक होता है मॉडर्न बिज़नेस। मॉडर्न बिज़नेस के अंदर आपका चलता है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस आता है, ठीक है। ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस में ये होता है कि इसमें आप जितना टाइम देंगे, टाइम इज़ इक्वल टू मनी, ठीक है। ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होगा, जितना आप टाइम देंगे उतना आपका चलता है इनकम आएगी। और इसमें क्या होता है, आप कहीं इसमें होता है आपका चलता है टाइम फ्रीडम नहीं है। क्या है, टाइम फ्रीडम आपके पास नहीं है, टाइम फ्रीडम आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको मान लीजिए कोई आप दुकान खोल के बैठते हैं तो आपको उधर दुकान पे ही बैठना होगा, तो ही आपका चलता कस्टमर आएगा, तो ही आपका सेल्स आ पाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर आप जितना टाइम देंगे उतना आपका पैसा बनेगा, और इसके साथ साथ में आपका टाइम फ्रीडम नहीं है, ठीक है, टाइम फ्रीडम नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ, देखिए अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस की बात करते हैं। स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, इसमें देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका गलता है, आपको जितना टाइम देंगे आप जैसे हम समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में क्या क्या चीज़ होता है, इसमें आपका टाइम फ्रीडम हो जाता है, ठीक है। नो सैलरी लिमिट, क्या, नो सैलरी लिमिट, मतलब इसमें आपका इनकम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, नो लिमिट, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या होता है, इसके साथ साथ में आपका होता है स्टार्टिंग में आपको टाइम देना होता है, स्टार्टिंग में आपको टाइम ज़्यादा देना होता है, ठीक है। फिर आपको बाद में आपको टाइम कम देना होता है, कम देंगे फिर भी चलेगा, या आप ज़्यादा देंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि वो आपके चेक पे डिपेंड करता है, आप कितना चेक लेना चाहते हैं। कहीं आप बाद में भी आप समय उतना ही देते हैं तो आपका चेक इनकम और इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जैसे हमने ये सब चीज़ को समझा, तो आप मुझे बताइए कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट कहीं आप बिज़नेस करते हैं तो आप, जैसे अभी हमने देखा ये सब चीज़, तो मुझे सबसे बेस्ट कौन सा लगता है, फाइनली मेरे को सबसे बेस्ट लगता है नेटवर्क मार्केटिंग। और आज हम समझने के लिए भी इधर पे इसीलिए बैठे, मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि मेन हमारा मकसद क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे नीचे और हम डिटेल में समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो हम छोटा सा पार्ट को हम समझेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए नेटवर्क और मार्केटिंग क्या होता है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप देखना सबसे पहले क्या आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, पहले आता है नेट फिर आता है वर्क, ठीक है। यानी कि नेट मतलब क्या बोलते हैं, जाली, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो एक टाइप का क्या बोलते हैं, जाली, नेट, ठीक है। अब मार्केटिंग मतलब क्या होता है, मार्केटिंग मतलब इधर पे कंपनी है, यहाँ कस्टमर हो गया, तो उसके मतलब सेल हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट करता है, कंपनी बना रही है तो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, ठीक है, वो होता है मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग आप ये चीज़ मार्केटिंग के अंदर आपकी आती है, ठीक है। नेटवर्क मतलब जो आपका नेटवर्क आपने बिल्ड किया है वो काम करेगा और मार्केटिंग होगा। यानी कि आप एग्जांपल ले लीजिए जियो, ठीक है। जियो क्या किया, जियो का होता है, जैसे आपको पता है 2007 के अंदर आया, 2007 में उसका प्लानिंग चल रहा था, लेकिन 2018-2017 में जियो लाके लॉन्च हुआ। जब 2017-2018 में जब जियो लॉन्च हुआ तो जियो ने स्टार्टिंग के दिनों में क्या किया, 6 महीने 1 साल के लिए फ्री कर दिया। फ्री इसलिए किया था क्योंकि वो अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा था, ठीक है। और फिर बाद में जाके आपको पता है कि अभी 2025 में 2024 के अंदर में आपने जियो का रिचार्ज देखा होगा कितना हाई कर दिया है। तो क्या हो गया, वो नेटवर्क उन्होंने स्टार्टिंग में नेटवर्क बनाया, अब वही नेटवर्क क्या चलता अभी दूसरा आप चलता क्या ले सकते हैं, जैसे आप चलता ऑनलाइन शॉपिंग का होता है, ऑनलाइन शॉपिंग का आप ऐप ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप आप जैसे फ्लिपकार्ट ले सकते हैं, अमेज़ॉन ले सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ने क्या किया, पहले अपना नेटवर्क बिल्ड किया। आप खुद सोचिए हर एक घर में चलता है, हर एक किसी के फ़ोन में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो ये सब चीज़ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, अपना नेटवर्क बिल्ड किया। नेटवर्क बिल्ड करने के बाद आप खुद सोचिए कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ मंगा ही लेगा, पूरे भारत में कुछ ना कुछ लोग हमेशा ही ऑर्डर करते हैं। तो जो व्यक्ति वो ऑर्डर करेंगे, वो जो इनकम आएगी, वो इनकम उनका क्या होता है, क्या है, स्टेबल इनकम है, यानी कि उतना इनकम तो आएगी ही आएगी। और इसके बाद
इसके बाद कहीं वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्या एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो उनका क्या होगा, एक्स्ट्रा इनकम आएगा। ये होता है नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क हो गया। नेटवर्क होने के बाद जो भी उनका क्या होता है, सेल्स आएगी, ठीक है, वो क्या होता है, मार्केटिंग हो गया। जैसे हम जियो में भी समझते हैं कि जो भी रिचार्ज उनका आएगा वो क्या होता है, मार्केटिंग हो गया। नेटवर्क के थ्रू उनका क्या होता है, हर एक महीने क्या होता है, कुछ ना कुछ इनकम आ रही है, ठीक है। तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है। जैसे अभी अभी हमने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, तो अब हम समझते हैं कि क्या जो भी मैंने आपको नेटवर्क का मतलब समझाया, मार्केटिंग का मतलब समझाया, आपको समझ में आई होप आपको आई होगी, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा कि आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, देखिए आप कल तक ट्रेडिशनल बिज़नेस करेंगे, ठीक है, आप बिज़नेस करेंगे, ठीक है, बिज़नेस करेंगे, ठीक है। तो बिज़नेस आप करेंगे तो जो आपका ट्रेडिशनल बिज़नेस होती है, यानी कि मान लीजिए कोई दुकान हो गया, मान लीजिए कोई आप कंपनी खोल रहे हैं, ठीक है, तो उस समय के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका क्या होता है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितने, लाखों में इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इसके साथ साथ में आपका क्या होता है, कम से कम कोई भी बिज़नेस को चलने में 2 से 3 साल लगता ही लगता है स्टेबल होने में, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कहीं आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो आपका मतलब इतना फिक्स नहीं है। आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं लाख रुपया, तो आपका इतना फिक्स नहीं है कि ये बिज़नेस आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं रहता। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इसका रिस्क लेके चलना होगा, कहीं आप ट्रेडिशनल बिज़नेस करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये रिस्क आपको लेके चलना होगा कि ये बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा। चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो आपका क्या होता है, ये पैसा डूब गया, ठीक है। और 2 से 3 साल आपका लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा जो आज हम लोग आज बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नो इन्वेस्टमेंट, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको करना नहीं है, ठीक है। और देखिए आप इस बिज़नेस को करता है, कम से कम करता आपका 6 मंथ लगेगा ही लगेगा ग्रो होने में, ठीक है। 6 मंथ आपको देना ही देना है, ठीक है। तो ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये क्या है कि आप कोई भी पर्सन कर सकता है, जो करता है मतलब क्या बोलते हैं, जो करता है उतना पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन वो चाहता है कि बिज़नेस को करना, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसमें करता है बिज़नेस स्टार्ट कर पाएंगे। और इसमें 6 मंथ लगेगा ही लगेगा ग्रो करने में, और आपको करता है सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी होती है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी होती है, अब कंपनी के अंदर ना एक टीम होती है, ठीक है। कंपनी के अंदर एक टीम होती है, समझ रहे हैं, कंपनी के अंदर एक टीम होती है। पहले कंपनी होती है, फिर क्या होता है, एक टीम होती है, ओके। देखिए तो कंपनी हो गई वेस्टिज, ठीक है, टीम हो गया ये, ठीक है, टीम हो गई ये। अब देखिए जो हमारा वेस्टिज में आपको सबसे पहले ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेस्टिज का आपको आईडी बनाना पड़ेगा, अपना आईडी बनाना पड़ेगा। आईडी बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगती है, नॉमिनी नेम लगता है, ईमेल आईडी जीमेल आईडी लगता है, इसके साथ साथ में आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका आधार कार्ड का आगे पीछे का फ़ोटो, फ्रंट एंड बैक फ़ोटो, ये 4 चीज़ आपका क्या होता है डॉक्यूमेंट बनने के लिए लगता है, मतलब डॉक्यूमेंट लगती है आपका आईडी बनने के लिए, ठीक है। तो देखिए आपका वेस्टेज के अंदर क्या क्या फैसिलिटी आपका है। सबसे पहला फैसिलिटी है नॉमिनी फैसिलिटी। आप इस बिज़नेस को बिल्ड के लिए खुदा ना खास्ता आप इस दुनिया में नहीं है, तो आप परिवार का कोई एक नाम दे सकते हैं कि आप नहीं रहेंगे तो उसको पैसा आ पाए, ठीक है। ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और आधार कार्ड, ठीक है, ये चीज़ लगता है आपका आईडी बनने के लिए। जैसे आपका आईडी बन जाता है वैसे आपको करना क्या है, आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए। आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए आपको क्या करना है, आईडी को एक्टिव कराने के लिए आपको क्या करना है, आईडी को एक्टिव कराने के लिए आपको क्या करना होता है। उसके लिए सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारे इस वेस्टेज में ना पीवी है। पीवी मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, पीवी मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, ठीक है। पीवी मतलब क्या होता है, पॉइंट वैल्यू आपका होता है।
अब आपको करना क्या है, पॉइंट वैल्यू क्या होता है, पॉइंट वैल्यू मतलब वेस्टेज ने ना कोई वेस्टेज ने प्रोडक्ट अपना बनाया। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्राइस है, जैसे एमआरपी प्राइस जो होता है हमारा, एमआरपी प्राइस का होता है। फिर इसके साथ साथ में जो वेस्टेज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, कहीं आप आईडी बना के सामान ले रहे हैं तो आपको कहता है डीपी प्राइस में देगी, यानी कि डीलर प्राइस में, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्काउंट प्राइस में आपको कहता है प्रोवाइड की जाएगी कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए आपको शॉपिंग करना होता है। शॉपिंग कितना का करना होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कहीं आप वेस्टेज से 32 रुपये का सामान खरीदते हैं तो आपके आईडी पे 1 पॉइंट कंप्लीट होता है, 1 पॉइंट कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आज के दिन 3200 का शॉपिंग करना है कि आपके आईडी पे 100 पॉइंट पीवी कंप्लीट हो पाए, 100 पॉइंट वैल्यू आपका कंप्लीट हो पाए। कहीं आप शॉपिंग करते हैं तो आपका आईडी इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाती है। ठीक है, कहीं आप 3200 का शॉपिंग आप करते हैं, ठीक है, तो आपका ये होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मान लीजिए क्या होता है, आप कल तक लगातार 4 महीने 100 पीवी का शॉपिंग करते हैं। ठीक है, लगातार 4 महीने आप 100 पीवी का शॉपिंग करते हैं तो पाँचवें मंथ आपको कंपनी 2515 रुपये का सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसके साथ में आप देखिए, आपने पहला मंथ आपने शॉपिंग किया, ठीक है, तो आपका कल तक कुछ ना कुछ इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। दूसरा मंथ आपने किया, तीसरा मंथ किया, चौथा मंथ आप किया, तो आपका कल तक जो भी आपका कल तक बिजनेस होगा, आपका टर्नओवर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा आएगा, इनकम आपको प्रोवाइड की जाएगी। इनकम के साथ साथ में आप सोचिए, चारों महीने आपने 100 पीवी का शॉपिंग किया, प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच गया, और इसके साथ साथ में आपका हर एक महीने को इनकम आपके हर एक महीने को जाएगा, और इसी के साथ साथ में 5वें महीने आपको सामान फ्री मिलेगा। तो ये बेनिफिट है वेस्टेज से प्रोडक्ट लेने का। ठीक है, आपने वेस्टेज में आईडी बनाया, आईडी बनाने के बाद कोई करना, फ्रेंड, रिलेटिव और स्ट्रेंजर, जो भी पर्सन आपको मिलता है सिर्फ आपको बताना है। आपको क्या करना है, आपने आईडी बनाया और आपने कल तक 6 लोगों के फ़ोन में आपने वेस्टेज ऐप ओपन करवा दिया, 6 लोगों के फ़ोन में आपने ओपन करा दिया वेस्टेज ऐप। और आप वेस्टेज ऐप 6 लोगों के फ़ोन में ओपन करवाते हैं, वेस्टेज ऐप आप 6 लोगों के फ़ोन में ओपन करवाते हैं, और करवाने के बाद ये सब भी 100 पीवी का शॉपिंग करते हैं, 100 पीवी का शॉपिंग करते हैं। ठीक है, 100 पीवी का शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये 6 लोग किए, आपने ये 6 लोगों को किया, ये 6 लोग क्या करेंगे, ये भी अपने 6 लोगों को करेंगे, हाँ कि ना, ये भी अपने 6 लोगों को करेंगे। आपने बस 6 लोगों को किया, अब ये 6 लोग आएंगे, ये भी तो 6 लोगों को पैसा कमाना है, तो ये भी 6 लोगों को करेंगे, ये भी 6 लोगों को करेंगे, ये भी 6, तो यानी कि आप सोच लीजिए आपका 36 लोगों का नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब जो वो 36 लोग आएंगे, वो 36 लोग भी 6 लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, हाँ कि ना, वो आएंगे तो वो भी तो अपना नेटवर्क बनाएंगे ना 36 लोगों का, यानी कि आपका 216 लोगों का नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब जो 216 लोग आएंगे वो भी 6 लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, हाँ कि ना। अब जब वो 6 लोगों का नेटवर्क बनाएंगे तो आपका सोचिए 1200 मतलब 1296 लोगों का नेटवर्क हो गया। तो इसी तरीके से आप खुद सोचिए, आपने काम कितना किया, आपने बस 6 लोगों को लाया, अब वो 6 लोग ज़्यादा लोगों को लेके आप 6 लोगों को लेके आते हैं, आप सोच सकते हैं आपका कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, और आप सोच सकते हैं कि आपका इनकम भी कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, देखिए, तो हम समझेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पैसा आता है। तो हम लोग सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में समझने से पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले पैसा कैसे आता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपनी सामान तभी बनाएगी जब कस्टमर लेगा। ठीक है, तो कंपनी सामान कस्टमर तक कैसे पहुंचाती है, उसके बीच में 4 लोग आते हैं। पहले कंपनी एजेंट होती हैं, कंपनी एजेंट के बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बाद में आपका होलसेलर आते हैं, फिर आपके बाद में रिटेलर आते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, कंपनी सामान बनाएगी तो आप कल तक समझिए आप 40 रुपये का सामान बना रही हैं, तो आप तक आते आते 100 रुपये का सामान हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये का सामान इसीलिए हो जाएगा क्योंकि बीच के ये जो 4 लोग हैं, ये बीच के 4 लोग 60% पैसा ले जाते हैं। आप सोचिए, कंपनी एजेंट सामान लेगा पहले, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, फिर होलसेलर को देगा, बाद में रिटेलर को देगा, फिर कस्टमर तक पहुंचेगा, इसलिए प्राइस सबसे ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे आता है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे आता है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, कंपनी है,
कस्टमर है, इसमें भी सेम रहेगा। इधर कंपनी हो गई, ये देखिए ये कस्टमर हो गया। अब कंपनी से कस्टमर तक डायरेक्ट सामान जाएगी, कंपनी से कस्टमर तक डायरेक्ट सामान जाएगी, इसीलिए हम लोग इसको और एक नाम से जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि बीच के जो 4 लोग हमारे इस बिज़नेस में थे, जिसकी वजह से हमको पैसा नहीं आता था, लेकिन वही नेटवर्क मार्केटिंग में बीच के 4 लोग नहीं होते, और बीच के 60% पैसा वो आपको इनकम के रूप में प्रोवाइड करती है। ठीक है,